नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर ईद उल अज़हा के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहां पर आप जिस साइज़ में बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं यहां पर स्क्वायर साइज़ यानी 1 बाई 1 पर बनाने वाला हूं, तो यहां से मैंने स्क्वायर साइज़ ले लिया है और इस तहरीर को फिलहाल के लिए हमें यहां से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें यहां पर बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज लाना है। तो उसके लिए हमें आना है यहां से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहां से इंपोर्ट में, और इसके ज़रिए हमें यहां पर एक इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले लिया। लेने के बाद इसको यहाँ से हमें इसके बराबर फुल कर देना है, स्क्रीन के बराबर। यहाँ से मैंने लेता हूँ बराबर कर दिया। उसके बाद यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए हमें कर देना है यहाँ से सेंटर। उसके बाद यहाँ से ओके करके लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे हमें कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर खाने काबा शरीफ की एक इमेज लाना है। तो उसके लिए फिर से हमें जाना है इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले लिया। लेने के बाद इसको हमें यहाँ से कर देना है बड़ा करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे रखने के बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक फ्रेम लाना है ताकि इस डिज़ाइन के अंदर और खूबसूरती आए। तो उसके लिए फिर से मैं जाता हूँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। इस फ्रेम को हमने गूगल से डाउनलोड करके रखा था, तो हमें यहाँ से एक पार्ट का लेना, एक हिस्से का लेना। उसके बाद इसको हमें यहाँ से कर लेना बड़ा, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, यहाँ पे रखने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। तो यहाँ से मैंने ये वाली एक इमेज ले लिया। इसको हमें 1 बाई 1 में यहाँ से कटिंग कर लेना है। इसको भी मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा था। उसके बाद इसके बराबर करने के बाद अब हमें इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है। तो यहाँ से ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आके इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे 15। जी हाँ, 15 कर दिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद और कुछ PNG हमें यहाँ पर लानी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। ये वाली एक इमेज ले लिया है। लेने के बाद इसे हमें यहाँ से कर देना है इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा करके, थोड़ा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। उसके बाद और कुछ PNG में इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाले एक मीनार की PNG ले ली। लेने के बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद इसके नीचे करके हमें यहाँ से इसे कर देना है लॉक करने के बाद अब इस जगह पर हमें लिखना है ईद उल अज़हा। तो मैं उसे यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास एक PNG थी, इसको मैंने फोटोपिया से इस तरीके से कलर किया। उसके बाद इसे जो है हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। जी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब इसकी जो है थोड़ी सी हमें सेटिंग कर लेनी है। यहाँ से हमें स्ट्रोक में आकर इसका स्ट्रोक दे देना है हमें यहाँ से ये वाला कलर, और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ स्ट्रोक को। जी हाँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से ओके करके इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक PNG और लानी है। तो फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाली एक PNG ले ली। लेने के बाद इसको हमें यहाँ पे लगा देना है और इसे हमें कर देना है यहाँ से ये नाम के नीचे। जी हाँ, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। हमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक बॉर्डर बनाना है। तो उस बॉर्डर को मैंने कैसे बनाया उसकी भी मैं जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक शेप को इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक मेरे पास शेप है, इसकी जो है ऊपर वाली जो डिज़ाइन है ना, इसके ज़रिए हमने वहाँ पर एक फ्रेम बनाया था नीचे की तरफ से। यहाँ पर हमें देख लेना है पहले किस तरीके से मैंने बनाया था, मैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे रख लेता हूँ, इतना छोटा सही है और हमें छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी हमें यहाँ से कॉपी ले लेनी है और इस तरीके से हमें यहाँ पर बिठा देना है। तो चलिए मैं यहाँ 3-4 कॉपी ले लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक बार इतना ही लिया। उसके बाद इन सभी को हमें यहाँ से कर देना है एक साथ मर्ज। तो मैं यहाँ पर मर्ज कर लेता हूँ, यानी जोड़ देता हूँ एक साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा एक साथ यहाँ पर जुड़ गया। अब हमें इसे यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद इसकी एक कॉपी और लेनी है और यहाँ पे रख देता हूँ, और कॉपी लेनी है और यहाँ पे रख देता हूँ। ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए। उसके बाद और कॉपी लेनी है और यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इन सभी को भी हमें कर देना है यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें लिखना है तमाम इस्लाम को। लिखा हुआ था इसकी PNG मैं यहाँ से ले लेता हूँ तमाम आलम इस्लाम को, और इस तरीके से रोटेट करके इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद। जी हाँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ इसी की कॉपी लेकर, और क्रॉप में आकर मैं यहाँ से नीचे मुबारकों को क्रॉप कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक, या कोई दूसरा कलर कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने यहाँ से ब्लैक कर लिया या निकाला। उसके बाद इनको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें और कुछ आप चीज़ें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक तहरीर लिख लिया। लिखने के बाद इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर लेना है, यहाँ से ये वाला कलर। उसके बाद इसमें स्ट्रोक देता हूँ मैं, स्ट्रोक में आकर वाइट कलर में, ताकि ये तहरीर यहाँ से ज़ाहिर हो जाए। जी हाँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ओके कर देता हूँ। स्ट्रोक का जो कलर है मुझे लगता है ज़्यादा हो गया। जी हाँ। उसके बाद यहाँ से हमें इसकी अलाइन कर लेनी है और यहाँ से हमें स्पेसिंग के ज़रिए से स्पेस दे देना है और यहाँ से लाइन स्पेसिंग के ज़रिए हमें इसे करीब करीब कर लेना है, कुछ इस तरीके से। जी हाँ। और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी यहाँ पर हमें कुछ लाइट इफ़ेक्ट की PNG लगाकर इसको और ख़ूबसूरत बनाना है। तो चलिए मैं कुछ लाइट इफ़ेक्ट यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाली एक लाइट की PNG ले ली है। उसके बाद इसको बड़ा करके हमें इसे यहाँ पर लगा लेना है, कुछ इस तरीके से। जी हाँ। और इसको रोटेट करके मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ और इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ नीचे टू बैक, और यहाँ से हमें कर देना है इसे बैकग्राउंड के ऊपर। जी हाँ, कुछ इस तरीके से इसके भी ऊपर कर देना है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और एक को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ टू बैक, और लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे हमें कर देना है यहाँ से इसके ऊपर, कुछ इस तरीके से। जी हाँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से ये खूबसूरत बन गया। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी लेनी है हमें और इसे कर लेना है हमें यहाँ से छोटा। मैं यहाँ छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ और एक को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो आप जहाँ जहाँ लगाना चाहें लगा सकते हैं। और एक कॉपी लेकर और ये जो मैंने लालटेन लगाया है इसके ऊपर लगा देता हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे, कुछ इस तरीके से। जी हाँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर डिज़ाइन हो गया है मुकम्मल। अब आप यहाँ पर ये जो मैंने जगह खाली रखी, इस जगह पर आप अपने दोस्त अहबाब जिसका भी इमेज लगाना चाहें, जिसकी तस्वीर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ना भी लगाएं, या आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद और कुछ मैं यहाँ पर PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने बकरे की PNG ले ली है क्योंकि ये ईद उल अज़हा है उसके मुतालिक है, तो यहाँ पर इसके PNG लगा रहे, खूबसूरत लगता है। तो मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ और इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से नीचे, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने नीचे कर लिया। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। उसके बाद और यहाँ पर आप अपना या अपने चैनल का जिसका नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से उसे भी मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर ली। अब इस जगह पर आप या अपने या दोस्त अहबाब जिसके भी इमेज तस्वीर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नाम देकर सेव एज प्रोजेक्ट में PLP फाइल बना सकते हैं। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।